राज्य में दुर्गा पूजा को लेकर चारों ओर उत्साह का माहौल है। वहीं शहर में एक से एक खूबसूरत पूजा पंडाल बनाए गए हैं, जहां लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। राज्य के अरगोड़ा में इस बार ज्ञानवर्धक किताबों की दुनिया वाला एक अनोखा पूजा पंडाल का निर्माण किया गया, जहां मां दुर्गा के दर्शन के साथ लोग ज्ञान का मंदिर का भी अवलोकन कर रहे हैं। इस पूजा पंडाल का शनिवार की शाम आम श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं पाट। इस पूजा पंडाल का उद्घाटन हटिया विधायक नवीन जायसवाल और अन्य गणमान्य लोगों ने किया। इस पूरे मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, सचिव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर माता जी की भी मूर्ति जो बैठी है बहुत ही सुंदर बैठी है। और जो पंडाल बनी है एक विचारधारा है अपना धर्म की, उससे लेकर विचारधारा से ये आगे बढ़े। हर साल साहू जी के माध्यम से हम लोग को सेवा करने की भी मौका मिल जाती है। पंकज जी का मैं बहुत बहुत आभार देता हूँ कि मुझे इस मौके का, उत्सव का मेरे को एक मौका देते हैं। बिल्कुल ले जाइए स्टेज। आज विधिवत पंडाल का पट खुला, लेकिन कल से ही मैं इधर से कल रात में जा रहा था और इस भव्य पंडाल को देखने के लिए दर्शनार्थी और श्रद्धालु का यहाँ भीड़ तांता लगा हुआ था। मेरा यहाँ की कमेटी के अध्यक्ष पंकज साहू जी और पूरी टीम जो इस पूजा को भव्य रूप देती है, और कई महीनों के मेहनत के बाद ये पंडाल हम लोगों को देखने का अवसर मिल रहा है। आप देख रहे होंगे हमारी सांस्कृतिक विरासत को इन्होंने दर्शाया है, गीता हो, महाभारत हो, और उससे नई पीढ़ी प्रेरणा लेके और गीता का एक एक श्लोक को समझ के अपने जीवन में चरितार्थ करे। मैं पूरे झारखंड वासियों को और हटिया विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता को दुर्गा पूजा की और दशहरा की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं, और इसी तरह उत्साह के साथ हम लोग अपने पर्व त्योहार को मनाएं, यही शुभकामना मैं अपनी ओर से देता हूं। यह पंडाल सर पूरे 21,000 किताबों से बनाया गया है। इसमें विभिन्न तरह के किताब है, जैसे भागवत गीता, रामायण, महाभारत, वाल्मीकि के अलावे हमारी झारखंड में कितनी नदियां हैं, कितनी जनजातियां हैं, बाबा रामदेव की, बाबा अम्बेडकर की किताब से लेकर हिंदी गान द हिंदन हिंदू से लेकर सारी किताबों को प्रदर्शित किया गया है। इसका कारण है कि यहाँ पर जो लैपटॉप और मोबाइल से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ जरूर आएंगे तो देखेंगे और अपनी को अनुभूति करेंगे कि ये मेरे सनातन धर्म में या हमारे देश में ये क्या किताबें हैं। इनको हम लोग को देखना चाहिए, क्योंकि 6 दिन का मेला है। 6 दिन में आपको ये अनुभूति प्राप्त होगा और उनको जरूर अपनी ओर आकर्षित करेगा। मेन मकसद हम लोग का समिति का यही है। ये जो दृश्य बनाए हैं, सवाल है कि आप इतनी बड़ी सनातन परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरा ईसाई धर्म का भी प्रचार। बात ऐसा है सर कि बड़े बड़े पंडाल बनते हैं रांची में, 1 करोड़ 1.5 करोड़ मेला लगा के बनाते हैं सर। हम लोग 51 रुपया से 251 रुपया का पूरे क्षेत्र में चंदा कटता है, उसके दरमियान बनाते हैं। अगर हम कुछ हट के नहीं बनाएंगे तो हमारे ये 300 मीटर के अंदर की दूरी में है, दर्शक कैसे आएंगे। इसीलिए शिक्षा भी दे रहे हैं और अपने और जनता को आकर्षित कर रहे हैं। हम आप लोग से, मीडिया बंधु से अनुरोध करेंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें, ताकि ये ज्ञान के लिए बांटा गया है। कितनी तरह की, हमको आप गौर कर लीजिए, विजुअल ले लीजिए, हमको लगता है 100 तरह की बातों का प्रदर्शन इसके ऊपर किया गया है। रांची वासियों को क्या संदेश देंगे बताएं? रांची वासियों को संदेश देंगे कि हमारे यहाँ बाबा बिरसा मुंडा से लेके गुरुजी का भी किताब को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जिससे कि लोगों को जान की प्राप्ति हो कि गुरुजी कौन थे, बिरसा मुंडा कौन थे, वाल्मीकि का रामायण क्या है, हिंदी व्याकरण क्या है, द हिंदी करण द ज्ञान क्या है। सारा चीज को एक एक करके 6 दिन का मेला में लोग जरूर अपनी ओर आकर्षित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक भव्य दुर्गा पंडाल का नजारा दिखता है, जो कि हमारी संस्कृति को दर्शाता है। अब तो नहीं बोलेंगे, लेकिन विराटता है पंडाल में। कुछ अलग हम लोग का करने का प्रयास किए हैं, और रांची में पहली बार ऐसा पंडाल देखने को मिल रहा होगा आप लोग को। सबसे पहले आपके माध्यम से हमारे पूरे झारखंड वासी को दुर्गा पूजा के ढेर शुभकामनाएं देते हैं, और शुभकामनाएं देते हैं कि आप
इस दुर्गा पूजा में आप अच्छे से अपने पर परिवार से को ध्यान देते हुए अपना जो धार्मिक अनुष्ठान जो किए हैं उसमें बढ़िया फल प्राप्त करें। और जहाँ तक बात है दुर्गा पंडाल, हमारा पंडाल कलकत्ता के जाने माने कलाकारों महीनों दिन लगाकर ये पंडाल को बनाए हैं। और एक थीम हम लोग का अचानक मन में हम लोग का थीम आया कि इस बार कुछ अलग किया जाए। मंदिर नुमा तो लगभग सभी पंडाल यहाँ से लेकर कलकत्ता तक पंडाल हम लोग देखते हैं सब मंदिर नुमा बनाता है, लेकिन हम लोग लाइब्रेरी के लिए सोचे कि लाइब्रेरी बनाया जाए। और लाइब्रेरी एक गुरुकुल की तरह रहेगी जिसमें अंदर में प्रवेश करें जहाँ माँ विराजमान होगी। तो माँ आज के डेट में माँ है तो सब कुछ मुमकिन है, माँ नहीं तो कुछ नहीं। तो माँ को हम लोग इस मैंने गुरुकुल में हम लोग सानिध्य दिए हैं, उनको प्रवेश कराए हैं। और माँ का कृपा हर बच्चों पर, जो बच्चा पढ़ाई पर शिक्षा प्रदान करते हैं जो पढ़ाई से, उन लोगों को एक संदेश भी हम लोग देना चाह रहे हैं कि आप लोग लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से जो पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम जो बुक है जो कि वेद व्यास और एक ग्रंथ जो हजारों ग्रंथ हमारे ऋषि मुनियों और व्यास लोग लिखे हुए हैं, एक ग्रंथ में जो खासियत है वो लैपटॉप और मोबाइल में नहीं मिल सकता है। उसमें एक संदेश दे रहे हैं कि अध्यात्म की ओर लोग जुड़े, अध्यात्म को छोड़ते जा रहे हैं। अध्यात्म में बहुत शक्ति है, अध्यात्म में लोग जुड़ के इस ग्रंथ के बारे में लोग समझ बूझ कर और इस विज्ञान के माध्यम से बहुत आगे लोग पहुंच सकते हैं। यही हम लोग संदेश देने का कार्य है। सवाल है कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, कैसे परिकल्पना किए कि ये बनाना चाहिए? देखिए बहुत सारा पंडाल हम लोग छानबीन किए, महीनों दिन लगाकर हम लोग छानबीन करना चाहे कि भाई कौन पंडाल बनाया जाए, क्या प्रारूप बनाए, कुछ अलग रूप हो पंडाल का। तो हम लोग के बीच में ऐसे बैठे थे, कमेटी का विचार आया कि इस बार लाइब्रेरी हम लोग बनाते हैं, जहाँ की लाइब्रेरी के अंदर माँ विराजमान रहेगी। तो हम लोग फिर उसको मंथन किए, महीनों दिन लगाकर मंथन करने के बाद हम लोग निचोड़ निकाल के इसका हम लोग ग्राफ बना के हम लोग इस तैयार किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ है यहाँ पे इंतजाम किया? सुरक्षा व्यवस्था कल से हम लोग सिक्योरिटी रखे हैं। हालांकि प्रशासन अरगोड़ा थाना अंतर्गत हम लोग को प्रशासन का भी काफी सुरक्षा मिला है और लगभग 300 हमारा वॉलंटियर्स है, वॉलंटियर्स का भी काफी सुरक्षा उसे प्रदान होगा। सबको टीम बाय टीम हम लोग हर दिन के हिसाब से हर रात और हर दिन में अपना वॉलंटियर्स हम लोग डिप्यूट किए हैं। और सुरक्षा में तो एकदम 1 नंबर सुरक्षा हम लोग का रहेगा। क्या क्राउड मैनेजमेंट कैसा छोटा सा जगह पर जा रहा है, आने जाने वॉलंटियर्स है हम लोग का लाइन में लगा के अभी तो पंडाल हम लोग ओपनिंग किए हैं। कल से विधिवत हम लोग का यहाँ पर सब लाइन लगा के विधिवत हम लोग एक तरफ महिला एक तरफ पुरुष करके हम लोग अंदर प्रवेश कराएंगे, दर्शन करा के निकालते हुए सबको सुरक्षित हम लोग उनका गाड़ी तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा कि 10वीं के दिन जो 2 अक्टूबर को 10वीं है, जो गांधी जयंती भी है, उस दिन हम लोग यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम है जो कि मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे, जो कि 1967 से हम लोग करते आए हैं। इस बार की आपके माध्यम से सभी दर्शनार्थियों को निमंत्रण करना चाहूंगा कि आप भारी से भारी संख्या में पूरा परिवार सम्मिलित हमारा अरगोड़ा मैदान में आप लोग पहुंचे और रावण दहन का कार्यक्रम को लुत्फ उठावे। बहुत बहुत धन्यवाद।